अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप एक अपने माँ बाप की दी हुई बातों को याद रखते हो, तो आपको सिग्नल मिल जाते हैं जब आप डेंजर जोन में होते हो। तो उस हिसाब से बस एक्चुअली मेरे माँ बाप ने ऐसे सोचा था कि इट्स अ पासिंग फैड और वो थोड़े दिन में उब जाएगी और उसमें टैलेंट तो कुछ है नहीं, तो हम देख लेंगे बाद में। और उनका डर ये था कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री से रिमोटली भी कनेक्टेड है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिटी इतनी रिग्रेसिव थी। बट शो बिजनेस में क्या है कि अगर आप, इट्स अ वन वे स्ट्रीट एंड यू शुड नो दिस, अगर आप पूरी ज़िंदगी भी कोशिश करोगे तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, मगर अगर आप इस लाइन के लिए बने हो तो आपके लिए दरवाजे खिड़कियाँ सब खुलेंगे और आप 1000 मन्नतें मान लो कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, अगले महीने छोड़ूंगी, अगले साल छोड़ूंगी, अगले दशक को छोड़ूंगी, आप छोड़ ही नहीं सकते हो। मैं तो कब से छोड़ रहे का सोच रही हूँ, 45 ईयर्स हो गए। तो आपको जैसे कोई दिक्कतें नहीं हुई। रुचि, आप आज के जनरेशन की हो, तो आपकी लाइफ स्टोरी में और इनकी लाइफ स्टोरी में सिमिलैरिटी थी या आपको दिक्कतें आई? मतलब कंसिडरिंग कि आजकल सब मॉडर्निटी है, सारी चीज़ें अलाउड हैं, क्या आपको दिक्कतें आई इसी लाइन में आने के लिए? एक मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैं मतलब इंडिया में पली बड़ी नहीं थी, तो द लैंग्वेज वाज अ प्रॉब्लम। But I wanted to be in this industry, so I worked a little extra hard. In the beginning, I mainly wrote films in English, like even Hazaron Khwaishein, though the name doesn't suggest it, is actually a film in English. It's a fabulous. But through the years, I've made an extra effort to learn the language. At one point, I even wrote the dialogues for Calcutta Mail. So I was most proud of myself. And of course, now I direct, and it's all in Hindi. So, how many siblings are you? So there was me and my sister, my parents. I grew up in the Middle East. So my parents always lived there. And I came to Bombay. I don't know why. I mean, I do know why, because my family is from Delhi. And my parents said, you can study and go to college anywhere in India because we want you to connect with your roots. So then I chose Bombay because my extended family was in Delhi. क्योंकि रुचि अपने बारे में बता नहीं रही है, इसलिए मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी वॉज अ फिल्म बेस्ड ऑन द इमरजेंसी एंड इट्स द बेस्ट फिल्म ऑन इमरजेंसी। और उस वक्त मैं एडिटर स्क्रीन की थी और हमने ये फिल्म को अवार्ड दिया था। और कैलकाटा मेल इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल issue based film which was a very stirring story. It's very close to my heart. It didn't do well. That's a different thing. इसके साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि रुचि जी ने ऑल्सो एक फिल्म बनाई है अबाउट वुमेन्स नॉलेज ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आजकल हम सब हमारी बेटियों को ये तो सिखा देते हैं कि काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने पैसे को कैसे संभालना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। सब अपने हस्बैंड के ऊपर, ब्रदर के ऊपर, फादर के ऊपर निर्भर रहते हैं कि जो हम कमाई करते हैं उसे कैसे संजोया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ऑल अबाउट। तो इन्होंने इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया एक फिल्म बनाई है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू ऑल गेट टू सी इट वेरी सून। सविता जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप न्यूज़ चैनल की एडिटर हैं, बहुत सारी कहानियाँ आप सुनाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती है जो शायद जनता तक नहीं पहुँच पाती। क्या आपको ये लगता है कि जैसे हम विमेंस डे पे यूं ही बात कर लेते हैं, आज सारी औरतें बैठे हैं, पर ये उस दौर तक ही सीमित रहता है? क्या आप आपके चैनल के द्वारा ये कहानियों को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
क्या आप ये कोशिश करती हैं? बिल्कुल। एक प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं, वो कहीं लिखित नहीं होता है, लेकिन जिसे How are you, bro? जो मैं जिनकी जगह पर आई हूँ वो राजीव जी से ही ये सीखा। एक 70-30 का प्रिंसिपल है। 70% हम आपको वो कहानियां देते हैं जो आप चाहते हैं, और 30% हम आपको वो कहानियां देते हैं जो हमें आपको देनी चाहिए। अब ये हमने आपको क्या देना चाहिए? हम न्यूज़ चैनल है, 24/7 न्यूज़ चैनल है, तो हमारा जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर राजनीति ही देखना पसंद करता है। वी आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, एंड व्हाट वी रियलाइज इज दैट द ऑडियंस विच कम्स टू 24 hours न्यूज़ चैनल्स टुडे, एस्पेशली मराठी, is interested only in politics. Despite that, we take the effort कि हमारे यहाँ 7/12 जैसा एक प्रोग्राम हम देते हैं, जहाँ से हम रूरल इंडिया को अग्रेरियन टेक्नोलॉजीज उन तक लाते हैं, सक्सेस स्टोरीज लाते हैं एग्रीकल्चर की। हम साथ ही में महाराष्ट्र के जो शौर्य पुरस्कार करते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे दूर दराज गाँवों में लोग इतने कदम उठाते हैं, दे आर अनसंग हीरोज। हम साल भर उनकी कहानियां उजागर करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम उन्हें फेलिसिटेट भी करते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। वी मेक देम फील स्पेशल, और हम उन्हें महाराष्ट्र की तरफ से, आप सबकी तरफ से हम उन्हें फेलिसिटेट करते हैं। आप समझेंगे भी नहीं कि गोंदिया के, तिरोड़ा के कोई अंदर के इलाके में शेर और एक आधा गैया चराने जाने वाले लड़की का कितना बड़ा स्ट्रगल रहता है, रोज का स्ट्रगल रहता है। वो स्ट्रगल में वो लड़की कई बार अपने, कभी किसी छोटे भाई को शेर से बचाती है, कभी अपनी गैया को बचाती है। ये कहानियां यहां तक पहुंचना भी बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग वो 30% में ये प्रयास करते हैं, और ऐसे कई सारे हमारे प्रयास हैं जो इस 30% में हम करते हैं। बहुत ही बढ़िया। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी कहानियां हम तक पहुंचती नहीं, और जब कहानियां पहुंचती है तब हम इस पर क्या आचरण करते हैं, क्या आगे इसको बढ़ाते हैं, क्या इनकी मदद करते हैं, ये हम सबके ऊपर निर्भर है। सविता जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपको कि जब आप न्यूज़ चैनल की एडिटर बनी, तब क्या आपको ये दिक्कत महसूस हुई कि आप आपके घर के तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे पाकर आप काम में ज़्यादा मसरूफ़ हुई, और इसके कारण क्या आपके हेल्थ पे कभी परिणाम हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एडिटर बनने के बाद नहीं, एडिटर बनने के बाद तो मैं कहूँगी थोड़ा कम ही काम है मुझे। इसके पहले जब मैं ऑन फील्ड रिपोर्टर थी, तो पिछले 25 साल मैं कहूँगी ये ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं, शायद यहाँ से डॉक्टर्स भी मेरे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, स्टाफ भी आइडेंटिफाई कर पाएगा, कि अगर कहानी 5:30 बजे की है, या रात के 3 बजे कहीं आग लगती है, या कहीं कुछ होता है, आपको निकलना ही है। कहीं ब्लास्ट हो जाता है। मैंने सालों साल बेसिकली तो नक्सल एरिया का, नक्सलिज्म को बहुत डीपली मैंने जहाँ जहाँ देश में हुआ है उसे रिपोर्ट किया है। मैंने राजनीति में जब चुनाव होते हैं तब हमने एक्सटेंसिवली हर स्टेट में जाकर उसे रिपोर्ट किया है। तो ऐसे समय में कोई आपका समय नहीं होता है, और मुझे लगता है कि ज़रूर इसका बहुत परिणाम होता है। मैं अगर आपको बताऊं, आपने हेल्थ की बात की, एक बार ऐसी जगह पर ब्लास्ट हुआ था, शायद आप सारी लोगों ने सुना होगा, दंतेवाड़ा में, जहाँ पे 76 CRPF जवान जो है वो मारे गए थे, शहीद हुए थे। उस समय में उस स्पॉट पर पहुँचने वाली पहली न्यूज़ चैनल मैं थी। लेकिन हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो रास्ता इतना आसान नहीं होता है। अगर आप किलोमीटर्स में देखेंगे
तो मैं जिस जगह से जा रही थी, तो आपको लगेगा आमतौर पर शहर में आप जब घूमते हो तो एक 4-5 घंटे जाना चाहिए, लेकिन 15-16 घंटे निकल जाते, आप उस स्पॉट पर पहुंच नहीं पाते हो, इतना कठिन होता है। कठिन, अब वो कहानी भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरह की असुविधा रहती है। अब मेरे साथ में मेरा ड्राइवर और मेरा कैमरामैन भी था। वो दौर ऐसा था कि जा तो हम जंगल से रहे थे, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक आप अगर कह दो किसी को कि आई वॉन्ट टू पी, तो आप यू कैन प्रॉबली आस्क द ड्राइवर एंड द कैमरामैन कि आप सामने देखो। लेकिन तब मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे एक शर्म महसूस होती थी ये कहने के लिए। मुझे याद है कि हम स्पॉट पर पहुंचकर करीब 12-12:30 बजे, जब एक सुबह करीब 3 बजे से मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं एक ऐसी आश्रमशाला में पहुंच पाई जहां पर बाथरूम थी, रात को 12:30 बजे। और तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप प्लीज़ अलाउ मी टू पी। जब वहाँ गई तो वो जंगल के बीच की आश्रमशाला थी, वो बाथरूम थी, दरवाज़ा नहीं था। जब दरवाज़ा नहीं था तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अनोखी चीज़ थी कि कोई बाहर से कोई आया है, तो सारे बच्चे जम गए दरवाजे के सामने। अब यू सी देयर आर दीज काइंड ऑफ इश्यूज। बच्चों को वो जो भी टीचर है वो थी भगा रही है, भगा नहीं रहे। सब लोगों के लिए नया था कि रात में गाड़ी से कोई उतर रहा है, हमारे स्कूल में आ रहा है। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस है। आई मीन बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपकी हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल, एक्चुअली गायत्री जी मैं आपसे